क्वेश्चन नंबर 1, ए 16 दिन में एक काम कर सकता है और बी 32 दिन में एक काम को कर सकता है और सी 48 दिन में एक काम को कर सकता है। 16, 32, 48 का एलसीएम 96 होता है। 96 को 16 से डिवाइड करते हैं तो 6 यूनिट काम एक दिन में ए करता है, और 32 से 96 को डिवाइड करते हैं तो 3 यूनिट काम एक दिन में बी करता है, और 48 से 96 को डिवाइड करते हैं तो 2 यूनिट काम एक दिन में सी करता है। क्वेश्चन में कहा गया है कि दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट बी लिविंग ऑफ 8 डेज एंड सी 6 डेज बिफोर द कंप्लीशन वर्क। इसका मतलब ए बी सी तीनों साथ मिलकर काम करते हैं। बी चला जाता है तो ए सी 8 में से 6 गया 2 दिन तक काम करता है। फिर सी चला जाता है तो ए 6 दिन तक काम करता है। इस 8 दिन में से ए सी 2 दिन तक और ए 6 दिन तक काम करता है। ए सी 6 + 2 8 यूनिट काम को एक दिन में करता है, तो 2 दिन में 16 यूनिट काम करेगा, और ए 6 यूनिट काम को करता है एक दिन में, तो 6 दिन में 36 यूनिट काम करेगा। तो टोटल वर्क 16 + 36 52 काम। ये 52 काम हो चुका है 96 काम में से, तो रिमेनिंग वर्क 96 - 52 44। इस 44 काम को कराना है ए बी सी से। ए बी सी 6 + 3 9, 9 + 2 11 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो 44 यूनिट काम को करेगा 2 दिन में, 4 दिन में होगा। 44 दिन को करेगा आपका 4 दिन में। 11 को 4 से गुना किया तो 1 को भी 4 से गुना करना है। तो टोटल टाइम ए बी सी द्वारा 4 दिन, ए सी द्वारा 2 दिन और ए के द्वारा 6 दिन, टोटल 12 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ओनली ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, ए 10 दिन में एक काम को कर सकता है और बी 12 दिन में एक काम कर सकता है और सी 15 दिन में एक काम को कर सकता है। 10, 12, 15 का एलसीएम 60 होता है। साठ को 10 से डिवाइड करते हैं तो 6 यूनिट काम एक दिन में होता है, और 12 से डिवाइड करते हैं तो 5 यूनिट काम एक दिन में होता है, और 15 से 60 को डिवाइड करते हैं तो 4 यूनिट काम एक दिन में होता है। क्वेश्चन में कहा गया है कि दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट द वर्क 5 डेज बिफोर इट कंप्लीशन एंड बी आल्सो लेफ्ट द वर्क 2 डेज आफ्टर ए लेफ्ट। इसका मतलब ए बी सी साथ मिलकर काम करते हैं, फिर ए चला जाता है तो बी सी 2 दिन तक काम करता है, और बी चला जाता है तो सी 3 दिन तक काम करता है। इस 5 दिन में से बी सी 2 दिन तक और सी 3 दिन तक काम करता है। बी सी 5 + 4 9 यूनिट काम को करता है एक दिन में, तो 2 दिन में 18 यूनिट काम करेगा, और सी 4 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो 3 दिन में 12 यूनिट काम करेगा। टोटल काम 18 + 12 30 यूनिट काम हो चुका है 60 यूनिट काम में से, तो रिमेनिंग वर्क 60 - 30 = 30। इस 30 यूनिट काम को ए बी सी से कराना है। ए
बी सी 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 यूनिट काम को करता है एक दिन में, तो 30 यूनिट काम को करेगा 2 दिन में। 15 को 2 से गुना किया तो 1 को भी 2 से गुना करना है। टोटल टाइम ए बी सी द्वारा 2 दिन, बी सी द्वारा 2 दिन और सी के द्वारा 3 दिन, टोटल 7 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ओनली ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, ए 10 दिन में एक काम को कर सकता है और बी 12 दिन में एक काम को कर सकता है और सी 15 दिन में एक काम को कर सकता है। 10, 12, 15 का एलसीएम 60 होता है, तो 10 से 60 को डिवाइड करते हैं तो 6 यूनिट काम एक दिन में होता है। 12 से 60 को डिवाइड करते हैं तो 5 यूनिट काम एक दिन में होता है और 15 से डिवाइड करते हैं तो 4 यूनिट काम एक दिन में होता है। क्वेश्चन में कहा गया है कि दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर 2 days एंड बी लेफ्ट 3 days बिफोर द कंप्लीशन द वर्क। इसका मतलब ए बी सी साथ मिलकर काम करते हैं 2 दिन तक। ए चला जाता है तो बी सी साथ मिलकर काम करते हैं और बी चला जाता है तो सी लास्ट 3 दिन तक काम करता है। ए बी सी 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 यूनिट काम को करता है एक दिन में, तो 2 दिन में 30 यूनिट काम साथ में करेंगे। और सी 4 यूनिट काम को करता है एक दिन में, तो 3 दिन में 12 यूनिट काम करेंगे। तो टोटल वर्क 30 + 12 42 काम हो चुका है 60 यूनिट काम में से। तो रिमेनिंग वर्क होगा 60 - 42, 18 यूनिट काम। इस 18 यूनिट काम को कराना है बी सी से। बी सी 5 + 4 9 यूनिट काम को करता है एक दिन में, तो 18 यूनिट काम को करेगा 2 दिन में। 9 को 2 से गुना किया तो 1 को भी 2 से गुना करना है। तो इस तरह से टोटल टाइम ए बी सी द्वारा 2 दिन, बी सी द्वारा 2 दिन और सी के द्वारा 3 दिन, टोटल 7 दिन। आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, ए 18 दिन में एक कार्य को कर सकता है और बी 12 दिन में एक कार्य को कर सकता है। 18 और 12 का एलसीएम 36 होता है। 36 को 18 से डिवाइड करते हैं तो 2 यूनिट काम एक दिन में होता है और 12 से 36 को डिवाइड करते हैं तो 3 यूनिट काम एक दिन में बी करता है। क्वेश्चन में कहा गया है कि दे बिगन द वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर इट्स कंप्लीशन। इसका मतलब ए बी साथ मिलकर काम करते हैं, फिर बी चला जाता है तो ए लास्ट 3 दिन तक काम करता है। ए 2 यूनिट काम एक दिन में करता है तो 3 दिन में 6 यूनिट काम करेगा। तो 6 यूनिट काम हो चुका है 36 यूनिट में से, तो रिमेनिंग वर्क होगा 36 - 6 30 यूनिट काम। इस 30 यूनिट काम को ए बी से कराना है। ए बी 2 + 3 5 यूनिट काम को करता है एक दिन में, तो 30 यूनिट काम को करेगा 6 दिन में। 5 को 6 से गुना किया तो 1 को भी 6 से गुना करना है। तो इस तरह से टोटल टाइम ए बी के द्वारा 6 दिन और ए के द्वारा 3 दिन इक्वल टू 9 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो ओनली ऑप्शन डी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।